हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी प्लॉट का लंबाई चौड़ाई मापे बिना हम उसका जो है सो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। आज हम एक प्लॉट बनाए हैं और इस प्लॉट को हम न इसका लंबाई मापेंगे और न ही इसका हम चौड़ाई मापेंगे और इसका जो है सो डायरेक्ट हम एरिया निकालेंगे, यानी कि इसका हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे कि यह प्लॉट का कुल एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल जो है सो कुल कितना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक स्केल का प्रयोग करेंगे और वह स्केल के माध्यम से हम निकालेंगे और वह जो एरिया निकलेगा वह बिल्कुल करेक्ट एरिया निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको वह स्केल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको प्लॉट भी मापना बताएंगे कि यह स्केल के माध्यम से आप डायरेक्ट किसी भी प्लॉट का एरिया आप कैसे निकालिएगा। तो चलिए पहले हम आपको स्केल बता देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यह एक स्केल है और यह स्केल पारदर्शी होता है, इसमें आप दोनों तरफ आप स्पष्ट दिख सकते हैं और इस स्केल के माध्यम से ही हम आपको किसी भी प्लॉट को आपको मापने का तरीका हम बताएंगे। आप आसानी से किसी भी प्लॉट को आप माप सकते हैं। इस स्केल पर आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। तो ऐसा नहीं है कि इस स्केल के माध्यम से आप सिर्फ 16 इंच बराबर जो 1 मील पर नक्शा बना हुआ होता है, बल्कि उसके अलावा 32 इंच बराबर 1 मील पर भी जो नक्शा बना हुआ है उसको भी आप इस स्केल के माध्यम से माप सकते हैं और जो 64 इंच बराबर 1 मील पर जो नक्शा बना हुआ रहता है उस नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है उस प्लॉट को भी आप इस स्केल के माध्यम से आप आसानी से माप सकते हैं, बिना लंबाई और चौड़ाई उसके मापे हुए डायरेक्ट उस प्लॉट का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं इस स्केल के माध्यम से आप किसी भी प्लॉट को आप कैसे मापिएगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्लॉट को मापने के लिए हम फिक्स पॉइंट पहले बनाते हैं, उसके बाद ही हम किसी भी प्लॉट को मापते हैं, चाहे वह आयताकार हो, वर्गाकार हो या किसी तरह का प्लॉट क्यों न हो। तो उसी तरह से हम इस स्केल के माध्यम से भी जो प्लॉट मापेंगे उसमें हम पहले फिक्स पॉइंट बनाएंगे। तो पहले फिक्स पॉइंट बनाएंगे तो फिक्स पॉइंट कहाँ बनाएंगे, तो एक कॉर्नर पर बनाएंगे, यानी कि एक कोना में बनाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं जो इस प्लॉट में एक कॉर्नर ई है, एक कॉर्नर ई है, एक कॉर्नर ई है, एक कॉर्नर ई है। आप चाहें तो यह चारों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर को आप फिक्स पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। उसके बाद प्लॉट के अनुसार से आपको इस स्केल में भी आपको कॉर्नर देखने को मिलेगा, यानी कि कोण देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक कोना नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक कोना नजर आ रहा है, यानी कि कोण नजर आ रहा है। और आपको छोटा से छोटा प्लॉट को भी माप सकते हैं, उसका भी एक तरीका है मापने का। तो पहले आप जनरल देख लीजिए, उसके बाद हम आपको छोटा प्लॉट भी मापना बताएंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस स्केल के माध्यम से आप किसी भी प्लॉट को मापते हैं तो पहले हम फिक्स पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए हम फिक्स पॉइंट इस कोण को बना लेते हैं और उसके बाद हम इस स्केल में भी हम किसी एक साइड का एक कोण को हम फिक्स पॉइंट बना लेंगे। तो चलिए हम इस कोण को हम फिक्स पॉइंट बना लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ भी फिक्स पॉइंट बनाए हैं और इस कोण पर भी फिक्स पॉइंट बनाए हैं। अब इस कोण को हम इस कोण से हम मिलाएंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं। जब आप इसको इस तरह से मिलाइएगा कि आपका जो है जितना भी प्लॉट में कोण बना हुआ होगा उस सभी कोण जो है सो स्केल में बने हुए कोण से मिल जाएगा। तो और इस मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो प्लॉट हम पहले आपको बताए थे, जो नीचे में प्लॉट बना हुआ है, उस प्लॉट में कुल 4 कोण बने हुए थे और चारों कोण जो है जो बन गया। जैसे ही हम इस पारदर्शी स्केल को इस पर डाले हैं तो आप देख रहे हैं जो किस तरह से एक कोण यहाँ भी नजर आ रहा है, एक कोण यहाँ भी नजर आ रहा है, एक कोण यहाँ भी नजर आ रहा है और एक कोण यहाँ भी नजर आ रहा है, यानी कि चार कोण आपको एडजस्टमेंट कर लिया यह ऑटोमेटिक यह स्केल। अब चलिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो है आप देख रहे हैं जो खंड काटा हुआ है, आप देख रहे हैं किस तरह से खंड काटा हुआ है। तो एक खंड का जो वैल्यू होता है सो 10 डिसमिल होता है और उसी हिसाब से हम कुल कितना खंड जो है सो कवर किया है उस सभी खंड को हम काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग करने के बाद कुल कितना खंड कवर किया उसमें हम 10 से गुना कर देंगे और 10 से डायरेक्ट गुना करेंगे और 10 से गुना करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा निकल कर वह हमारा जो जमीन माप रहे हैं उसका कुल क्षेत्रफल होगा डिसमिल में। तो चलिए हम अब इसका जो है कुल कितना कवर खंड कर रहा है वो हम काउंटिंग कर लेते हैं और काउंटिंग जो है सो ये आप सीधा से कर लीजिए या यह पंक्ति बाई पंक्ति कर लीजिए। तो चलिए हम किसी तरह से काउंटिंग कर लेते हैं और देखते हैं जो कुल कितना खंड है। तो हम इसमें काउंटिंग किए हैं तो कुल जो है सो 81 खंड कवर किया है, यानी कि एक पंक्ति में कुल 9 खंड बने हुए हैं और टोटल पंक्ति जो है सो 9 गो पंक्ति है। तो एक पंक्ति में कुल 9 खंड है तो कुल 9 पंक्ति में कितना खंड हो जाएगा, तो 9 81, यानी कि कुल 81 खंड जो है सो जो हम प्लॉट मापे हैं उस प्लॉट में
यह स्केल जो है कुल 81 खंड कवर किया है। और हम आपको बताए हैं कि इसमें एक खंड जो बना हुआ है सो 10 डिसमिल का बना हुआ है, यानी कि एक खंड जो बना हुआ है इस स्केल में वह 10 डिसमिल का बना हुआ है। और तो इस प्लॉट में कुल कितना खंड जो है सो कवर हुआ था, कुल 81 खंड जो है सो यह प्लॉट जो है इस स्केल का कवर किया था। इस तरह से हम लगाए थे तो कुल 81 खंड जो है सो यह प्लॉट जो है सो कवर किया था। तो कुल 81 खंड कवर किया और एक खंड का जो वैल्यू होता है इस स्केल में सो 10 डिसमिल होता है। तो कुल 81 खंड में कितना डिसमिल हो जाएगा, तो 81 गुने 10, 81 गुने 10 यानी कि 810 डिसमिल। अब देखिए हमको डायरेक्ट जो है इस प्लॉट का एरिया निकल गया 810 डिसमिल। न इसका हम लंबाई नापे और न ही हम चौड़ाई नापे, और डायरेक्ट हम इस स्केल के माध्यम से हम इसका एरिया निकाल लिए डिसमिल में, जो कुल कितना डिसमिल इस प्लॉट का कुल एरिया है। तो इस प्लॉट का कुल एरिया है 810 डिसमिल। आप यहाँ से आप इजीली इसको वर्ग मीटर में बदलना है वर्ग मीटर में बदल दीजिए, वर्ग गज में बदलना है वर्ग गज में बदल दीजिए। आपको जो यूनिट में आपको बदलना है उसमें आप बदल सकते हैं। तो चलिए हम आपको वो भी बदल कर बता देते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग करी और 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 वर्ग फीट। हम आपको हर यूनिट का बता देते हैं जो 1 डिसमिल का कौन कौन से यूनिट कितना कितना वर्ग करी वर्ग मीटर वर्ग फीट होता है। तो 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। उसके बाद आपको 1 डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज होता है और उसके बाद 1 डिसमिल बराबर आपको वर्ग मीटर जो होता है तो 40.47 वर्ग मीटर होता है। आप यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि इस प्लॉट का जो कुल एरिया वर्ग मीटर में वर्ग फीट में वर्ग गज में और वर्ग कड़ी में कुल कितना होगा, क्योंकि हम आपको इस प्लॉट का माप कर डायरेक्ट बता दिए इस स्केल के माध्यम से। अगर आपके पास ये स्केल होगा तो आप किसी भी प्लॉट को आप आसानी से आप इस स्केल का प्रयोग करके विदाउट लंबाई चौड़ाई मापे बिना आप आसानी से किसी भी प्लॉट का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस स्केल के माध्यम से आप किसी भी प्लॉट का एरिया मापना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।